लेकिन आपको पता है ना, हम इस घर में गेस्ट हैं और गेस्ट दूसरों के घर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। पर मम्मा, विश्वास अंकल सेज ना, हम फैमिली जैसे हैं। चुन ले खुद को आराम भी। नो, कोई मुझे इस हाल में नहीं देख सकता। डॉक्टर मनमीत, राज ने मुझे ऐसे देख तो नहीं लिया? राज, नो, मुझसे ये मत पूछना प्लीज कि ये चोट, ये निशान मुझे कैसे लगे। आई होप तुमने देखा ना हो। डॉक्टर, मैं बाहर बहुत गर्मी है, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तुमने जैकेट पहना है, यू ओके? थैंक गॉड राज ने कुछ नहीं देखा। इट्स माई चॉइस, मैं कुछ भी पहनूं। एनी प्रॉब्लम? सी आई नो आपकी शादी टूट गई है, फैमिली ड्रामा हो, यू स्ट्रेस्ड आउट, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे परेशान करेंगे। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। तो पक्का छुपा रही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी विहान पे हाथ उठाने की? दीदी आ गई ना, अब सबको ठीक कर देगी। और अभी विहान का पिता है वो, उसे उसके खिलाफ भड़का कर दूर मत करो। सिर्फ विहान का पिता नहीं है, आपका बेटा भी है विश्वास। इतने छोटे से बच्चे पर हाथ उठा रहा है आपका बेटा और आप चुपचाप खड़े होकर देख रही हैं। देखा कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, देखा आपने डीसी? अच्छा कर रही है। तुमसे तो मैं कोर्ट में मिलूंगा आरंभी। तुम जैसी औरतों को उनकी सही जगह कैसे दिखाई जाती है ये मैं बताऊंगा।
विश्वास तुम आरंभी के साथ? मेरा मतलब है बेटा, हम लोग बैठकर बात करते हैं ना। नहीं बाबा, अब कोई बैठ के बात नहीं होगी, अब कोर्ट में ही बात होगी। जहां मैं सवाल करूंगी कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया जा रहा था और पूरा का पूरा टंडन परिवार खड़े होकर देख रहा था बस। तो मैं कैसे ये मान लूं कि जब मैं यहाँ इस घर में नहीं रहूंगी तो मेरा बेटा सेफ रहेगा? इस बात का जवाब मैं कोर्ट में ही मांगूंगी। ये क्या कर रही है आरंभी? अरे हम तो यहाँ सुलह करने आए थे ना। हाँ, सुलह करने ही आई थी माँ, लेकिन जो देख लिया है ना वो बर्दाश्त के बाहर है। सुनील भाई साहब, हमें बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए, अब बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। आप प्लीज। रियली बलवीर भाई साहब, बैठकर मसले को सुलझाना चाहिए? अपनी बेटी को समझाइए बलवीर भाई साहब, न ये कुछ समझने को तैयार है न इस मसले को सुलझाने के लिए तैयार है, समझे? सुलझाने ही आई थी मैं मम्मी जी। हाँ रियली? मेरा मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपने विहान के लिए कहूंगी। अब्बा जी, आपने हमेशा मेरी बात सुनी। अगर मैं ये प्रूफ कर देती हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, कि मैंने आप लोगों को अरेस्ट नहीं करवाया, कि मैंने पुलिस को वो वीडियो नहीं दिया था, तो क्या आप प्लीज विश्वास से कहेंगे कि मुझे डिवोर्स ना दें? हाँ बोल दो बड़े साहब। और अगर पुलिस से पूछताछ करेगी तो पुलिस भी उससे ज्यादा कुछ बताएगी नहीं। ऐसा और कौन हो सकता है कुलदीप जो आरंभी की इस मैटर में मदद करे? एक्चुअली में ऐसा तो कोई नहीं है सर। एक इंसान है कुलदीप जो आरंभी की मदद करेगा। कौन सा? नायरा। नायरा, नायरा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आरंभी दीदी, आप यहाँ? नायरा, आई नो जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऐसे बिना बताए बिना पूछे आ जाना थोड़ा ऑड है, लेकिन एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आप प्लीज अंदर आओ। आप चाय और कुछ खाने के लिए ले आओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नायरा, मुझे बस तुमसे एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली मेरी फैमिली को लगता है कि वो वीडियो, वो दहेज वाला वीडियो पुलिस को मैंने बनाकर भेजा, और उन्होंने मुझे 2 दिन दिए हैं प्रूव करने के लिए कि वो मेरी वजह से जेल नहीं गए थे। व्हाट? टंडन्स का दिमाग खराब है क्या दीदी? दहेज के लालच में एक रिश्ता जुड़ने से पहले उन्होंने तोड़ दिया, और अब जो रिश्ते ऑलरेडी बने हुए हैं उसे अपनी बदतमीजी और बेवकूफी से तोड़ देंगे क्या? नायरा, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, राज सच में ऐसा नहीं है, वो इन लोगों जैसा नहीं है, वो बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, और तुमने उससे शादी नहीं की, तुम्हारा डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी फैमिली, मेरे रिश्ते टूट जाएं, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हेल्प हो सकती है मैं पक्का करूंगी। नायरा, आई नीड अ फेवर। देगा कर आरंभी। डीसी सर यहाँ? आरंभी ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। सानिया बेटा, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए
नहीं तो आप किसी को बोल देते ना बेटा। मम्मा मुझे स्मूदी भी नहीं दी, पर कोई लाके ही नहीं दे रहा। एक सेकंड बेटा। सौंदर्य, ये सौंदर्या तो आरंभी की चमची है, मेरी बच्ची पे क्यों ध्यान देगी है? मेरी प्रिंसेस को उसकी मामा स्मूदी बना के देगी। ओके मम्मा, थैंक यू। कम ऑन, लेट्स गो। एक सेकेंड, हाँ मुझे देखने दो ये स्मूदी। ये रही आपकी स्मूदी, ऑलरेडी फ्रिज में थी, अभी देती हूँ आपको, रुको। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, आपको इस घर में रहना अच्छा लगता है? मुझे तो यहीं रहने का मन करता है। इट्स सो नाइस। यहाँ पे मैं लोनली भी फील नहीं करती हूँ, क्योंकि विहान होता है मेरे साथ खेलने के लिए। आई नो बच्चा, लेकिन आपको पता है ना, हम इस घर में गेस्ट हैं, और गेस्ट दूसरों के घर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। पर मम्मा, विश्वास अंकल सेज ना, हम फैमिली जैसे हैं। वो भी तो हमारे घर रहते थे ना। सानिया, कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसे ओपनली ये सब बातें मत बोला करो, अगर किसी ने सुन लिया तो। अगर किसी ने सुना तो वो क्या सोचेगा कि क्योंकि विश्वास अंकल हमारे घर पे आके रहते हैं, इसलिए हम विश्वास अंकल के घर में रह रहे हैं। सिली। सॉरी मम्मा, हम तो यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है। राइट मम्मा? राइट माय लव। अच्छा एक बात बताओ, आपको हमेशा के लिए इस घर में रहना है तो फिर आपको वो करना होगा जो विहान करता है। मतलब ओके। आपने नोटिस किया होगा ना, विहान सुनील अंकल और डिम्पल आंटी को कितने प्यार से दादा दादी बुलाता है ना? आप भी उन दोनों को दादी और दादू बुलाओ। आप उन्हें प्यार करो, आप उनकी बात मानो, उन्हें रिस्पेक्ट करो। अगर आपने ये सब किया ना, तो फिर डिम्पल आंटी और सुनील अंकल आपको अपनी ग्रैंड डॉटर समझ लेंगे। ओके मम्मा। पर नंदिता आंटी और हैरी अंकल? फिलहाल आप उन दोनों को अवॉइड करो बेटा। सानिया, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये इस घर के बड़े डिसाइड करते हैं। और इस घर में बड़ा कौन है? डिम्पल आंटी, सुनील अंकल। और आपके पास तो दादा दादी थे ही नहीं, तो ऐसा समझ लो कि आपको अपनी दादी और दादू मिल गए। ओके मम्मा।